दीप्ति रावत जो बीजेपी का मोर्चा संभाले हैं, उनसे एक ओपनिंग नोट लेंगे, उसके बाद आपसे डिबेट ओपन करेंगे। दीप्ति, इश्यूज, मुद्दे आप देख रही हैं। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर जो सरकार है, पहले तो आपका स्वागत है। मैं कहूँगी कि राजस्थान में आप किस प्रकार से पूरे देश में करते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। यहाँ आम जनता आपसे बहुत जुड़ती है और सबको दे लाइक यू वेरी मच, सबने कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच दीप्ति। ठीक है, यहाँ पर हम राजस्थान के जब मुद्दे की बात करते हैं, देश भर में जब हम घूमते हैं तो हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ पर महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। महिला महसूस करती है जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि उसके लिए कोई बैठा है, कोई उसकी चिंता करता है। बेटियां भी खुलकर जाती हैं, स्कूल पढ़ती हैं, कॉलेज पढ़ती हैं, नौकरी करने जाती हैं, शाम को भी बाहर निकलती हैं। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस की जब सरकारें बनती हैं जिस जिस प्रदेश में, वहाँ वहाँ बेटियां घर के अंदर बंद होती हैं। मुझसे कोई बोला जब आप ये जब करके आते हैं तो बड़ा डर लग जाता है। डर लग जाता है ना, घबराइएगा नहीं। अरे 5 साल बाद आएंगे, एक बार आप बोल चुके हैं, उसके बाद में वो तो नया आदमी कोई बोलेगा। जी नमस्ते, कहां से आना हुआ? चित्तौड़गढ़ से। क्या नाम है आपका? सुनीता, प्रेस रिपोर्टर है। आराम आगे आइए, मेरे पास आइए। ये हमारे पेशे की हैं, हमारा पद यानी पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे बैठे थे, अमूमन जो होता है जब हम पेशा होता है तो पीछे संकोच के साथ आदमी बैठता है। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। कोई बात, कोई कुछ कहना चाहती हैं? मैं अभी एक सामाजिक कार्यकर्ता पे सर्वे करती हूँ, महिलाओं से जुड़ी हुई हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता के नाते होते हुए मैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही हूँ। 130 परिवार की महिलाओं से जुड़कर आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प है जो मेरा निरंतर चालू है, निस्वार्थ है, किसी बिना विदा किसी पार्टी के। आपका एनजीओ का क्या नाम है? श्रीनाथ लोक कल्याण संस्था। श्रीनाथ लोक कल्याण संस्था। श्रीनाथ जी यहाँ के सबको मालूम, पूरे देश क्या पूरी दुनिया के पालक हैं, उनके बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो आपने उनके ऊपर अपनी संस्था का नाम रखा। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपकी जगह पीछे नहीं होनी चाहिए, आपकी जगह उस वहाँ होनी चाहिए, उस मंच पर होनी चाहिए। आप वहीं जाइए। और कितने परिवारों को आप ऊपर उठा रही हैं? अभी मेरे पास 130 परिवार की महिला हैंडीक्राफ्ट का काम करती हूँ। 7 कंट्री में माल एक्सपोर्ट होता है। और उसके कितना टर्नओवर हो रहा है? मेरा 4 मंथ में 40 लाख टर्नओवर हो जाता है। 4 महीने में 40 लाख रुपए का काम किया इन महिलाओं ने। इनके लिए जोरदार स्वागत होना चाहिए और आप डिजर्व करती हैं। वहां पे जाइए, आपका स्वागत है। आप अपनी एनजीओ का नाम एक बार फिर से बताइए, जिससे तमाम सारे लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं चित्तौड़ में या राजस्थान में, वो आपसे जुड़ सके। मेरे कुछ सवाल हैं जो जनता को लेकर है और जनता के लिए ही है। हाँ बोलिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से ये पॉलिटिकल समय है वो तो आएगा चले जाएगा और सब कुछ हो जाएगा, लेकिन चित्तौड़गढ़ की जनता को आखिरकार में मिल क्या रहा है? कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय, इनसे क्या बेनिफिट हुए, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। अभी तक मैंने प्रेस रिपोर्टर होने के नाते कई नेताओं से मिली हूँ, कई लोगों से फेस किया है, यहाँ तक कि तो 4 दीवारी में भी मैंने अपनी जनता के हित की बात की है। आखिरकार मुझे वो मुंह दिखाई, वो पीठ क्यों दिखा दिया जाता है जो मेरे समझ से परे। पीठ क्यों दिखा दिया जाता? मैंने कहा आपसे 4 बार, हमने कहा और चौथी 5वीं बार कह रहा हूं, आप वहां जाएं और आपका स्थान वहां पे है। और कांग्रेस के प्रवक्ता से बीजेपी की प्रवक्ता ने एक सवाल पूछा और कहा कि आप एक सवाल का जवाब दीजिए। जहां जहां बीजेपी की सरकार होती है, आगे आगे आइए, दीप्ति के बगल में, वहां तो महिलाएं सुरक्षित होती हैं, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार होती है वहां महिलाएं घर पर होती हैं। जी, ब्रजभूषण जी जो यूपी के आपके सांसद हैं, वो महिला पहलवानों ने उनके ऊपर कितने आरोप लगाए? शायद भारतीय जनता झूठे हैं, देख लीजिए आप, ये कह रहे झूठे हैं। देखिए, आपके प्रोग्राम की एक तारीफ है, वो प्रोग्राम की तारीफ क्या, यहाँ जितने भी कार्यक्रम हुए ना, ये ऐसे बीच बीच में चिल्लाते हैं लोग। आप चिल्लाने नहीं देते ताकि जनता आवाज सुन सके हमारी भी। आज ब्रजभूषण जी वाला मैटर पूरा देश जानता है। भाई आराम से बिल्कुल। अरे ठीक, मेरे साथ जेल में। ठीक है, एमएलए साहब जी, यू प्लीज रिस्पॉन्ड वेरी क्विक। देखिए, उन्होंने कहा भी, और इनके खुद के जो नेता हैं वो अपशब्द बोलते हैं, वो जेल में जाते हैं, तंदूर में बेटियों को जलाते हैं, महिलाओं को जलाते हैं, बलात्कार करते हैं इनके नेता। और उसके बाद ये बात करते हैं ब्रजभूषण जी की, जिनके ऊपर आरोप लगा। दूसरी बात मैं कहूँगी, ये चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पर एक छोटी 2.5 साल की बच्ची की बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है, कुएं में लटका दिया जाता है। मावली में
बात होती है, एक नाबालिग बच्ची के साथ ऐसा होता है, उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। आप ये बताइए, ये इस प्रदेश में हो रहा है जहां पर कांग्रेस की सरकार है। आप उत्तर प्रदेश में जाइए जहां पर बेटियां पहले दूरस्थ इलाकों में बाहर नहीं निकलती थी, आज बाहर निकलती हैं, आज सड़कों पे साइकिल चला के अपनी ट्यूशन पे जाती हैं। बालमुकुंद जी, इसमें कौन सी बात हो गई? अरे बुलंद आवाज, क्या मैं धीरे से बोल सकता हूं, लेकिन मतलब ये कि बालमुकुंद जी का मुझे अच्छा लगता है। श्रीनाथ जी की नगरी में हूं तो बालमुकुंद तो कह ही सकता हूं, इसमें कौन से। बैठिए, चुनाव नहीं में टिकट नहीं मिलेगा आपको। आप जो कह रहे हैं ऐसा कोई सा ही राज्य नहीं है, भले एमपी उठा के देख लो, या जहां भी आप झूठ बोल रहे हैं कि बीजेपी के जहां राज्य है वहां ऐसा नहीं होता है, सब झूठ बोलते हैं। और एक बात बता दूं मैं आपको, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात निश्चित तौर पर पहले भी कही, अभी भी कह रहा हूं, अगर कहीं अपराध होता है तो गहलोत सरकार ने 48 घंटे 24 घंटे के अंदर उन अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा है। यहाँ पर जो घटना अभी आपको बताई 2.5 साल की बच्ची के साथ हुई, उसके बाद यहाँ पर पूरी महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ आंदोलन किया, उसके बाद वो केस दर्ज हुआ, वरना वो कुछ उस पर एक्शन नहीं हो रहा था, उसके बाद उसके अपराधी आप जानते हैं ना, झूठले हैं, समझिए। मैं देखो गजब बालमुकुंद जी बोलते हैं, बोले आप जानते हैं ना ये सब झूठले हैं। गजब है भाई, आपका डायलॉग डिलीवरी बड़ी अच्छी है। देखिए समझिए आप, मैं जो कह रहा हूं कि ये घटना झूठ बोल नहीं है जो ये हुई। आप कह रहे हैं कि ऐसा हुआ, ये मोर्चे ने ये क्या, ये सब झूठ है। अपराधी, मैंने आपको कहा सभी केस में देख लीजिए, उठा के देख लीजिए, 48 घंटे के अंदर अंदर अपराधी सलाखों के पीछे था। ये गहलोत सरकार का, कुशल प्रशासन का एक प्रेशर कुकर। उसके लिए जो आप कह रहे हैं हमारे मित्र, उसके लिए हमारे यहाँ पर जब हम भी भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे। मतलब क्या हुआ करते? अभी नहीं है। कितना अच्छा सेंटेंस लगता है। एक बार एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था, उसके 4 रानियां थी, एक रानी। क्या बात है, क्या सेंटेंस शुरू किया। वाह, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए। इस आंदोलन में हम सभी साथ थे और उन आंदोलन के बाद ही इस तरह की कार्रवाई हुई। भिलवाड़ा में के अंदर भी 6 साल की 18 दिन तक उसका भी नहीं हुआ, और 6 टुकड़े करके उसको तंदूर की जो भट्टी होती है। संवेदनशील मुद्दा है, इस पे ना तो राजनीति होनी चाहिए, न्याय जितनी जल्दी मिले, तुरंत मिले, फौरी तौर पे मिले, तभी माना जाएगा कि आप निष्पक्ष हैं और न्याय। हाँ जी।